क्या आप कभी कभी बिना किसी बात के हेल्पलेस या होपलेस फील करते हैं, या फिर बिना किसी वजह के आप गिल्टी फील करते हैं? क्या आपका ज्यादातर टाइम ओवर थिंकिंग और चिंता करने में, टेंशन लेने में निकलता है? नींद नहीं आती और आप अपने एपेटाइट में भी बहुत चेंजेस देख रहे हैं। आप ज्यादा लोगों से सोशली कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं और आप अधिकतर टाइम बहुत थकान महसूस करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति जुनेजा, माइंड वेलनेस एंड लाइफ कोच। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। हम बड़ों को हमेशा लगता है कि ये स्ट्रेस, परेशानियां हम ही महसूस करते हैं, पर बच्चे भी ये स्ट्रेस फील करते हैं। अपने स्कूल को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर, फ्रेंड्स और सबके लेवल पे फिट इन रहने का प्रेशर, रूटीन में चेंजेस और भी बहुत सी चीज़ें जो बच्चों को परेशान करती है। बच्चों और टीनेजर्स के माइंड को समझना एक बहुत नेसेसरी स्टेप्स है, क्योंकि इस स्टेज में उनके साथ अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे उनके हार्मोन्स को में बदलाव होना। इस टाइम बच्चे न्यू एक्सपीरियंस फील करते हैं। इनके लिए लाइफ ऑलरेडी एक टर्निंग पॉइंट पे होती है। अगर इस टाइम में इनके साथ कुछ चैलेंजिंग इवेंट्स हो जाए तो इनके लिए चीज़ें और भी मुश्किल हो जाती है। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती और हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह जानकर इसको दूर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस, टेंशन ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर उसके साथ डील कर सकते हैं। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि उसको प्रिवेंट करना इतना आसान नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपके सामने आधा ग्लास पानी रखूं और पूछूं कि आपके हिसाब से ये ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली, तो अलग अलग ओपिनियन आएंगे। किसी को आधा भरा हुआ लगेगा, कुछ को लोगों को आधा खाली। और अगर मैं पूछूं कि इस ग्लास का क्या वेट होगा, तो भी अलग अलग जवाब आएंगे। कुछ लोग कहेंगे 200 ml, कुछ बोलेंगे 150 ml, लेकिन वेट एग्जैक्टली कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता। या फिर आधा भरा हुआ हो या आधा खाली गिलास हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जब आप इस गिलास को ज़्यादा देर तक पकड़े रखें, तब ये भारी लगना शुरू होता है। अगर ग्लास को 1 मिनट तक पकड़े तो कुछ खास दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर 1 घंटे के लिए पकड़े रहे तो हाथ दुखने लगेगा, और 1 दिन तक होल्ड करके रखे तो हमारा हाथ पूरी तरह अकड़ जाएगा। जितने लंबे समय तक पकड़ेंगे उतना भारी महसूस होगा। हमारे लाइफ के स्ट्रेस और वरीज भी ठीक इसी तरह है। थोड़े टाइम तक सोचे तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर लंबे टाइम तक उसको लेके बैठे रहे तो वो हमको हर्ट करने लगता है। ज़्यादा टाइम होने पर वो हमें तकलीफ़ें देने लगता है। इसके चलते हम कोई भी काम सही तरीके से या कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम पर डिपेंड करता है कि इस ग्लास को हम कितनी देर तक पकड़े रखते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ वार्निंग साइंस जो छोटे बच्चों को और टीनेजर्स में हम देखते हैं, और उनको कौन सी स्ट्रेटजी से ओवरकम किया जा सकता है। किसी क्राइसिस के साथ स्ट्रेस फील करना बहुत कॉमन है। इनफैक्ट ये हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी है, क्योंकि ये क्राइसिस हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे किसी को फिजिकल इंजरी होना, जॉब ना मिलना, किसी टेंशन की, पैसों की टेंशन। हर कोई क्राइसिस से अफेक्टेड और वरीड फील करता है। कुछ लोगों का स्ट्रेस ज़्यादा लंबे तक नहीं रहता, लेकिन कुछ लोगों के लिए, स्पेशली छोटे बच्चे और टीनेजर्स के लिए, ये स्ट्रेस लंबे टाइम तक भी रह सकता है। और ये लंबे टाइम तक रहने वाले सिम्टम्स फैमिली, फ्रेंड्स के रिलेशनशिप को भी बहुत अफेक्ट करता है। बच्चे तो वैसे काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। इनके ब्रेन और इमोशंस पे जो असर होता है वो काफ़ी अलग होता है, क्योंकि ये अपने ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, जिस टाइम पे वो कुछ चैलेंजिंग इवेंट्स को फेस करते हैं। ये पूरी तरह समझ नहीं पाते, इसलिए ये इमोशनली डर जाते हैं और कंफ्यूज्ड फील करते हैं। और अगर इस समय पे वे किसी अनफेमिलियर पर्सन के साथ हों तो वो पूरा एक्सपीरियंस उनके लिए और डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये स्ट्रेस यंग एज से शुरू होने के कारण उनके इमोशंस पर गहरा असर डालता है। कुछ वार्निंग साइंस जो 6 से 11 साल के बच्चों में कॉमनली हम देखते हैं, वो है अपने फ्रेंड्स और प्ले ग्रुप से डिस्टेंस बनाने लगना,
अपने पेरेंट्स और टीचर्स के नज़रों में अच्छा दिखने के लिए लोगों से अनहेल्दी कंपटीशन में रहना, घर से ना निकलने के लिए बहाने बनाना, स्कूल के काम में कम इंटरेस्ट दिखाना, बात बात पे एग्रेसिव हो जाना और लड़ाई कर लेना, या फिर पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं हो पाना। टीनेजर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। इनको ये स्ट्रेस एक्स्ट्रा फील होने लगता है क्योंकि अचानक से ये अपनी लाइफ में बहुत सी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। न्यू फ्रेंड्स, न्यू फीलिंग्स, अपने करियर को लेके न्यू एक्साइटमेंट, हर्टफुल सिचुएशंस। टीनेजर्स होना खुद में एक नई शुरुआत है और इनके लिए चैलेंजिंग इवेंट्स और भी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। टीनेजर्स बच्चों के लिए इमोशनल स्ट्रेस के कुछ कॉमन वार्निंग साइंस है, जैसे अपने दोस्तों और क्लोज लोगों से कट ऑफ करने लगना, हर चीज़ों को लेके बहुत कंट्रोल फील करना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बात या कम बात करना, अंडर एज ड्रिंकिंग या सब्सटेंसेस में खुद को इंडल्ज कर लेना, बाकी दोस्तों की तरह किसी भी करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट ना लेना, बस चुपचाप एक कोने में बैठे रहना, कभी कभी हार्डली कोई इमोशंस दिखाना। हमें एज अ पेरेंट केयर टेकर उनकी ज़रूरतों के साथ साथ उनके इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट और लाइफस्टाइल पे भी ध्यान देना है। उनकी बिहेवियर चेंजेस को नोटिस करना है के लिए हमें बेसिक से शुरू कर सकते हैं, जैसे उनकी हेल्दी डाइट और स्लीप हैबिट्स को एनकरेज करें। मेक श्योर करें कि उनकी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन सब भरपूर मात्रा में हो, ताकि वो पूरी तरह हेल्दी रह सके और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो पाए। नींद की कमी सीधे इमोशनल आउटब्रेक को ट्रिगर कर सकती है, इसलिए इंश्योर करें कि आपके बच्चों को हर रात पर्याप्त नींद मिले। स्लीपिंग रूटीन को फॉलो करें। बेड टाइम से 1 घंटा पहले टीवी, मोबाइल बंद करने की अच्छी स्लीपिंग हैबिट्स उनको सिखाएं। हमारी बॉडी नेचुरली मेलाटोनिन बनाती है, लेकिन बॉडी को जानने की ज़रूरत होती है कि अब रात है, इसलिए लाइट कम करने की कोशिश करें और कुछ ऐसा करें कि उनका माइंड स्टिमुलेट ना हो। डीप ब्रीदिंग करने की प्रैक्टिस स्ट्रेस के लेवल को कम करने के शानदार तरीका है। अपने बच्चों को 5 सेकंड के लिए गहरी सांस लेने में मदद करें, उसे 2 सेकंड के लिए होल्ड करें और 5 सेकंड में रिलीज कर दें। यदि आपके बच्चे वरीड फील करते हैं तो माइंड को एंजाइटी सेटिंग से हटाने के लिए इस सिंपल प्रैक्टिस को जरूर आजमाएं। अपने बच्चों को हेल्प करने के लिए आप उनके टीचर से भी मदद ले सकते हैं। उनसे मिले, उनसे पूछे कि आपके बच्चे कैसे कर रहे हैं, क्या वे अपने दोस्त बना रहे हैं या नहीं। टीचर्स को आपके बच्चे और दूसरे बच्चों के बीच कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अक्सर बच्चे अपने स्कूल्स के इश्यूज अपने पेरेंट्स को नहीं बताते क्योंकि उनको कुछ एम्बेरेस्ड फील हो सकता है। जब आपके बच्चे आपके साथ ना हो तो टीचर्स और स्कूल स्टाफ आपके कान और आंख बन सकते हैं। अगर आप अपने मेंटल हेल्थ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो अपने मेंटल हेल्थ को मैनेज करने के साथ साथ इफ़ेक्टिव पेरेंट्स बनना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए अपने लाइफ में बर्नआउट और स्ट्रेस को दूर रखने के लिए स्टेप्स उठाएं। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। जो उम्र उनके खेलने कूदने, नई चीज़ें सीखने, दोस्त यार बनाकर मज़े करने की होती है, अगर उस उम्र में वे किसी चैलेंजिंग इवेंट्स की वजह से अफेक्टेड हो तो उनका बचपन बिगड़ जाता है। फ्यूचर में बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी दुख होता है क्योंकि ये टाइम लौट के नहीं आता। उनका ग्रोइंग ब्रेन ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करके एक बैड मेमोरी की तरह माइंड में बस जाता है, इसलिए टाइम पे हील होना बहुत ज़रूरी है। इस पानी के ग्लास को अगर बच्चे अपने बढ़ती उम्र तक पकड़े रखेंगे तो धीरे धीरे पेन के साथ साथ तकलीफें भी बढ़ती जाएगी और उनका फ्यूचर बहुत हद तक नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। इसलिए एज अ पेरेंट हमें इनकी मदद करनी होगी उनके पानी के ग्लास को नीचे रखने में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगी।